एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तियान फेंग को अब उपाधि मिल चुकी होती है। वो तियान फेंग सिटी का नंबर 1 मास्टर बन चुका होता है और अब एपिसोड की शुरुआत होती है। तियान ये कंक्लूजन निकालता है कि उसकी सिस्टर ने ही उस बनी टॉय को उस जगह पे रखा होगा कि तियान कभी ना कभी वहाँ पे आए और उसे देखे और उसे ढूंढने की कोशिश करे। इसका मतलब है कि उसकी लिटिल सिस्टर अब भी जिंदा होगी। अब आगे तियान यहाँ टीचर जाओ को थैंक्स कहते हुए वहाँ से तेजी से चला जाता है क्योंकि उसे अब एक क्लू मिल चुका था और उसे पूरा विश्वास था कि उसकी लिटिल सिस्टर ने वहाँ पे एक मैसेज जरूर उसके लिए छोड़ा होगा। आगे तियान के दिमाग में वही सब बातें गूंज रही होती हैं जो कि अभी अभी टीचर जाओ ने उससे कहा था, लेकिन यहाँ वो अपने आप को फिर से कोसते हुए कि वो एकदम यूजलेस है अपने मेंशन वापस जाता है। यहाँ पे उसकी जो ओल्ड मैन की स्पिरिट होती है वो उसका स्वागत करती है क्योंकि तियान ने उनके प्रॉमिस के मुताबिक तियान फेंग का नंबर 1 मास्टर बन चुका होता है। ये जो ओल्ड मैन की स्पिरिट होती है वो तियान के ही फादर की होती है। तियान ने उनके प्रॉमिस को जो पूरा किया था, इसलिए वो जो तियान के फादर होते हैं उसे अब अपनी दूसरी जायदाद से इनहेरिटेंस करना चाहते थे। तो जैसे ही वो ओल्ड मैन यहाँ पे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी उसे इनहेरिटेंस करने वाले होते हैं, तियान जो कि आप काफी डिप्रेस लग रहा होता है उनसे कहता है कि उसे कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस नहीं करनी है और अगर पॉसिबल है तो वो अपनी पूरी लाइफ एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के अब रहना चाहता है। यहाँ ओल्ड मैन की जो स्पिरिट होती है वो तियान से इसकी वजह पूछता है, जिसपे तियान उनसे कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ और अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तियांग फेंग सिटी का नंबर 1 टॉप मास्टर बनने की खुशी में तियांग से मिलने के लिए सी की ही एकेडमी के दूसरी क्लास के क्लासमेट आए होते हैं क्योंकि तियान के ही राइवल होते हैं और अपनी पिछली की हुई गलतियों को वो उससे माफी मांगते हैं। यहाँ वो तियान के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए होते हैं। अब ये जो गिफ्ट्स वहाँ पे हाई ग्रेड के तलिस्मान होते हैं, जिसपे तियान उनसे कहता है कि मैंने एक्सेप्ट तो कर लूंगा लेकिन मैं कुछ दिनों से अच्छे मूड में नहीं हो, सो तुम लोगों के इसे अच्छा करने के लिए मुझे एंटरटेन करना होगा। आगे वो उन्हीं में से 2 बंदों को 5-5 तलिस्मान देता है। एक तलिस्मान वो अटैक करने का देता है और दूसरा डिफेंस करने का देता है और उन 2 बंदों को चूज करता है और उनसे कहता है कि तुम इस पे अटैक करो और तुम इस पे डिफेंस करना। इस पे वो दोनों ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। तभी तियान उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे तलिस्मान में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। तुम मुझे जानबूझकर किसी तरह की ट्रिक में फंसाना चाहते थे, इसीलिए तुम मुझे ये दे रहे हो और अगर तुम इसी इरादे से यहाँ पे आए हो तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। इस पे वो 2 बंदे ना चाहते हुए भी वो तलिस्मान ले लेते हैं और यहाँ पे वो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इतने में वहाँ पे रीना आ जाती है और वो तियान को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि तियान यहाँ अब टॉप मास्टर बन चुका था और अगर अपने ही क्लासमेट के साथ वो ऐसी हरकत करेगा तो सारे लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे और उसे अपने क्लासमेट को ही बुली करने का इल्जाम लगाएंगे। इस पे तियान उसे कहता है कि मैं यहाँ किसी को बुली नहीं कर रहा हूँ, बस तुम यहाँ पे देखो और एक अच्छे शो का मजा लो। आगे वो दोनों बंदे यहाँ आमने सामने खड़े होते हैं और अपने अपने तलिस्मान का यूज करते हैं। अब जैसे ही वो डिफेंसिव तलिस्मान वहाँ पे एक्टिवेट होता है, हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बवंडर आ जाता है जिसपे वो बंदा जिसने ये चाल चली थी वही उस साइक्लोन में फंस जाता है और घूमते हुए धड़ल्ले से नीचे गिरता है। तियान यहाँ उसकी ट्रिक को समझ चुका था और उससे कहता है कि अगली बार मुझसे पंगा लेने के लिए तुम 10 बार सोचोगे। अगर रीना के ये पूछने पर कि तुम जब से टीचर जाओ से मिले हो काफी डिप्रेस मालूम पड़ते हो, तो आखिर टीचर जाओ ने तुमसे क्या कहा था, जिसपे तियान उसे बताता है कि मैंने सोचा था कि मैं आसानी से मूव ऑन कर जाऊंगा लेकिन किसी भी पर्सन का पास्ट इतनी आसानी से इरेज नहीं होता। हाँ, वो अपने आप को ही यूजलेस समझने लगता है क्योंकि वो अपने आसपास के ही लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। ये तियान उसे अपने अडॉप्टेड सिस्टर के बारे में बताता है जिसका नाम यून था। अगर वो आज जिंदा होती तो रीना की एज की ही होती, जिसपे रीना उसे समझाते हुए इनकरेज करते हुए कहती है कि तुम हमारे सीनियर क्लास के बेस्ट मॉनिटर हो, साथ ही हमारे जितने भी क्लासमेट हैं और मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा एक्सीलेंट मानती हूँ। अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि अगर तुम आगे बढ़ने के ठान लो तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। और यहाँ रीना की बातें को सुनकर के तियान काफी ज्यादा मोटिवेट होता है और अब उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ में आता है। वो दौड़ते हुए अपने मैंशन में जाता है जहाँ वो उस ओल्ड मैन यानी अपने फादर से मिलना चाहता था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होते, इसलिए तियान अब दूसरे रिल में उन्हें जाके पुकारता है, जिसपे उसके फादर की स्पिरिट उससे पूछती है कि तुम तो मेरी प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस नहीं करना चाहते थे, तो अभी यहाँ पे क्या लेने आए हो। इस पे तियान उनसे कहता है कि मैं आपकी सेकंड प्रॉपर्टी को जरूर इनहेरिटेंस करूंगा लेकिन उससे पहले मुझे ड्रीम लैंड में जाना है।
ड्रीमलैंड का सुनते ही उसके फादर चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं कि ड्रीमलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वहाँ पे सिवाय खंडरों और राख के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पे ध्यान उसे कहता है कि कोई तो वहाँ पे जरूर है जो उसका अभी इंतजार कर रहा है और मैं उसी को ढूंढने के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस त्यांगफेंग सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बस मुझे थोड़े दिनों की मोहलत और चाहिए ताकि मैं उस ड्रीमलैंड में जाके वापस आ सकूं। मेरे अंदर ये जो गिल्ट समाया हुआ है उसे किसी भी तरह से निकाल सकूं। यहाँ पे त्यान के इस डिसीजन को उसके फादर की स्पिरिट मान लेती है और उसे एक खास तरह का पेंडेंट लॉकेट देती है। अब ये एक तरह का प्योर स्पिरिट जेड होता है जो कि त्यान के थॉट्स को प्यूरिफाई कर सकता था। साथ ही ये जो स्पिरिट जेड होती है वो उसके लिए एक राइड का भी काम करेगा। अब त्यान इसके लिए उन्हें थैंक्स कहता है, लेकिन उनके जो फादर की स्पिरिट होती है वो त्यान से कहती है कि अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो तुम्हें मेरा एक और टास्क कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मैं भी उस ड्रीमलैंड में पहले जा चुका था और वहाँ पे मैंने एक बहुत ही कीमती अपनी अंगूठी खो दी थी। इसीलिए तुम्हें मेरी उस खोई हुई अंगूठी को वापस लाना होगा और इसकी मदद के लिए मैं तुम्हें एक खास तरह का मैप भी दे रहा हूँ। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल मैप है जो तुम्हें आगे का रास्ता अपने आप ही बताएगा। आगे त्यान अपनी नई जर्नी के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड को यहीं खत्म कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो कि काफी ज्यादा रोमांचित होगा। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।